कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। और यहाँ पर उन प्रश्नों को ले रहे हैं जिस तरह के प्रश्न अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 यानी एक पहला प्रश्न लेते हैं। जो प्रश्न है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यानी ये हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आवेश दे रखा है और हमें दूरी निकालनी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन होगी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट पे एक आवेश रख लिया 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और हमें बी बिंदु है जो आर दूरी पे है वो हमें ज्ञात करनी है, और वहाँ के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना है 450 न्यूटन, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमें विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता है 1/4πε0 Q/r²। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ई का वैल्यू रख देंगे। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, और Q का वैल्यू हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू 1/r²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा r² = आपका 1। तो r = क्या हो गया 1 मीटर। क्लियर यहाँ तक आप? ठीक है, क्लियर यहाँ तक आपको कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है प्रॉब्लम कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि के का मान यहाँ पे 1 ले लेंगे। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। एक बार प्रॉब्लम को फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम खींच के देख लेते हैं कि हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हैं जहाँ पर 2 आवेश दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गिवन आवेश हैं, तो एक बारी हम ए बिंदु पर जो आवेश है और एक बार जो बी बिंदु पर आवेश है, इन 2 आवेशों के कारण यहाँ पर हम एक ई ए यानी विद्युत क्षेत्र एट पॉइंट ए और विद्युत क्षेत्र एट पॉइंट बी ड्यू टू ए एंड बी या ड्यू टू बोथ चार्जेस यानी +3 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम के कारण ज्ञात करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो वही जो हमने फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q/r², इससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, उसको हमने कह दिया ई ए। ये भी फॉर्मूला वही होगा, खाली नाम यहाँ पर हमने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 × 10⁹, ये तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है, इंटू 3 × 10⁻⁶, और डिवाइडेड बाई हम क्या रख देंगे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आर की। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 2.7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 3 × 27 होता है, तो आपको कर दीजिए, पावर को सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा कितना हो गया 2.7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह से हम ई बी निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। फिर यहाँ पर हम वैल्यू रख दीजिए, वही वैल्यूज़ हम रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर Q का मान चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1.8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अभी कैलकुलेशन देख लीजिए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, पावर को सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया 1.8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता होगी वो क्या करेंगे, हम ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे तो ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यानी हमने दोनों तीव्रताएं अगर जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। क्लियर यहाँ तक? अब हम तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं, ए बी और सी।
जो कोना ए है उस पर एक बिंदु आवेश रखा है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, और जो उसके दो अलग शीट्स हैं बी और सी, उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यदि, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए, इस डायग्राम के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि तीन शीट्स हैं ए बी सी, एक शीट्स पे आपको चार्ज दे रखा है 0.1 और एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें निकालना कहाँ पर है, कोने बी और सी के मध्य पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो पहली बात तो हम जो त्रिभुज है उसमें देख लेते हैं कि जो OB है, OB का जो मान है वो OC के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पूरी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो वो उसका सेंटर में है, AO जो लाइन है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो BO और OC का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, AO स्क्वायर हमें अगर ज्ञात करना है, वही RHS की हम थ्योरम लगा देंगे, तो AO स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर से हमें क्या निकलेगा, AO स्क्वायर का मान निकलेगा। इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अभी हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो 0.75 मीटर। अब हमें भुजा पता चल गई। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, यानी O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है ड्यू टू 0.1 माइक्रोकूलम, यानी 0.1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण हम ज्ञात करेंगे O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि AO हमने पीछे ज्ञात कर लिया तो ये दूरी हो गई, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/AO स्क्वायर। इसका वैल्यूज़ हम रख देंगे क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो क्या हो गई, 9 × 10⁻⁹ तो वेल नोन वैल्यू है, इंटू 0.1 × 10⁻⁶। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और उसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1.2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर क्लियर है आपको, हमने प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट है, और इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर जो है एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत ध्रुव बनाते हैं, यानी यहाँ पर एक डायपोल बन गया, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज है और सेम है तो एक डायपोल बनाते हैं। यह वैद्युत ध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो दे रखा है वो यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, और दूसरा पॉइंट हमें जो यहाँ पे ज्ञात करना है वो करना है कि वैद्युत ध्रुव पर आरोपित मैक्सिमम टर्निंग फोर्स यानी टॉर्क हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझिए, जो जो वैल्यूज़ गिवन है, गिवन वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिखाया आपको सॉल्यूशन में, हम आगे बढ़ने से पहले AB हमने एक डायपोल लिया जिसके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस पे दो चार्ज दिए हुए हैं, एक +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दोनों आवेश हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों की वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पूछ रहा है वो कि आप क्या ज्ञात कीजिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो गिवन है वो E गिवन है, E का मान हमें कितना दे रखा है, 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमारे को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पीछे
हमने पढ़ा हुआ है, हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। देखो अगर हम फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो ओके, तो आपको ये क्लियर है। हम आगे बढ़ें इसी में। अब हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। हमारे पास Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 1 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। और हमें दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हम किस में बदल देंगे, यहाँ पे मीटर में। ठीक है, 2/100 कर देंगे तो 2/100 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0.02। इसे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁸। कैसे हो जाएगा, ये -6 है और ये यहाँ पर 1/100 है, तो ये पावर 2 ऊपर और चली जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया क्या, P का जो वैल्यू है वो हो गया 2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, क्या आपका ध्यान दीजिए, कूलम मीटर। अब हमें निकालना है अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर P क्रॉस E है, तो P क्रॉस E का मान होता है P साइन थीटा। और हमें पता है थीटा 90 डिग्री पे जब होता है तब टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये चीज़ हमको पता है कि टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कब होती है, जब ये 90 डिग्री पर होता है। कौन, डाइपोल का जो मोमेंट है, अगर उसका थीटा 90 डिग्री पे घूम जाए तो टॉर्क उस समय कितना हो जाएगा, P क्रॉस E साइन थीटा, और वो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा P इंटू ई। तो ये वैल्यूज आप रख दीजिए। P का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 2 इंटू 10⁻⁸। E का वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पर हमें ये वैल्यू गिवन है। तो इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा सॉल्व करके क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻3। अभी 3 कैसे हुआ, ये -8 पावर है, ये 5 पावर है, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 10⁻³ न्यूटन मीटर। प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। ये आप इसको पहले पढ़िए, नोट करिए, लिखिए प्रॉब्लम को, जो जो गिवन है वो लिखिए। फिजिक्स का जो सबसे पहला बेसिक जो सॉल्व करने का तरीका है प्रॉब्लम को, वो ये है कि आप प्रॉब्लम को लिखकर समझें, उसको किसी डायग्राम से समझें, है ना, तब जाके आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी लगेगी कि आखिरकार करना क्या है। समझ में आई प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ आई तो डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से हम इसको समझेंगे। आप देख लीजिए, यानी क्या है कि आपको ये ज्ञात करना है कि हमारे पास 2 आवेश दे रखे हैं, 9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। हो गया, ये 2 बिंदु हो गए, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 5 मीटर। अब यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी B और C से दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, यानी बराबर दूरी हो गई, एक B पॉइंट से और एक C पॉइंट से। तो डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से वो कह रहा है कि आपको जो पॉइंट है A, वहाँ पर देखना है B और C आवेशों के कारण कितना वहाँ पर विद्युत विभव का मान होगा। तो डायग्राम क्लियर है। अब पहले बिंदु A पर हमारा +9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी बिंदु A पर +9 माइक्रोकूलम का क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल, क्या, इसको मान लीजिए हमने V1 कह दिया, तो 1/4πε0 Q/R। अब हमें Q पता है, R पता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 9 इंटू 10⁹, ये तो किसकी वैल्यू है, 1/4πε0 की, ठीक है। और हमें 9 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10⁻⁶, ये हमारे पास कूलम, इतना कूलम क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई 3, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 × 9 और 9 3 × 27,
यहाँ पे पावर सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 9 में से अगर -6 निकल गया तो 27 इंटू 10⁻³ वोल्ट ये हो गया। क्लियर? क्लियर है? आगे इसी तरह से बिंदु ए पर -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण कितना विभव होगा, तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन जो Q है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वो वैल्यू हम रख देते हैं। तो जो V2 है वो कितना होगा, 1/4πε0 Q/R। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पर अब हमारा Q बदला है, तो Q का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, -2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये दूरी हमें पता है, यहाँ से ये दूरी यहाँ पता है, तो दूरी का वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका ये 3 3 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर 3 2 6, क्योंकि 3 से ये कटा था, 3 आया, 3 2 6। अब ये क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वैल्यू कितनी होगी, -6। पावर सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया, -6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हमारे पास V1 और V2 दोनों कैलकुलेट हो गए। तो अब हमें पता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसका सीधा सीधा क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि हम इनको सीधा जोड़ देंगे, V1 और V2 को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को आप रख लीजिए। एक वैल्यू आई 27 इंटू 10⁻³ और दूसरी वैल्यू आई -6 इंटू 10⁻³। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है तो हमने ऐड किया, लेकिन क्योंकि दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो सॉल्व करके कितना हो गया, यानी 27 में से आप क्या निकाल देंगे, -6 निकाल देंगे, तो ये बच गया 21 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। जो प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से दे रखी है कि हमें एक चित्र दिया हुआ है, एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, और हमें ये कह रहे हैं कि इस डायग्राम को देखकर आपको कुछ वैल्यूज यानी कुछ आपको मान ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न देख लीजिए। चित्र के अनुसार 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए पॉइंट पर, -2 माइक्रोकूलम का आवेश बी पर से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर एक आवेश है +8 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो दूरी है वो बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बिंदु ए और बी के बीच कोई बिंदु सी है जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें जो है क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। साथ ही क्या दे रखा है, बिंदु डी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, यानी यहाँ पर भी करनी है, जो ए से 0.1 मीटर और बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। तो आप ध्यान से देखिए, यानी ये पॉइंट डी यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर है, 0.2। ठीक है, और ये जो बचा यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी, 0.1 मीटर। ए से 0.1 मीटर और बी से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इसको घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा, आपका 0.2 मीटर ही बचेगा। तो अब वो कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु डी से सी तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी हमें कार्य की भी गणना करनी है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, बिंदु सी पर हमें 8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है, और -2 माइक्रोकूलम के कारण हमें विभव ज्ञात करना है। तो दोनों आवेशों के कारण विभव ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें VC निकालना है, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो हमें वैल्यूज रख देंगे, ठीक, दोनों के कारण हम रखेंगे, तो यानी 8 कूलम और -2 माइक्रोकूलम के कारण हम रख देंगे, और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों वैल्यूज रख दी हैं हमने यहाँ पे, और दोनों वैल्यूज को एक साथ हमने इनको जोड़ दिया है। तो ये माइनस साइन है, ये प्लस है, तो ये जो हमारा यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो कॉमन है, जो वैल्यूज कॉमन है उनको बाहर कर लीजिए, तो अंदर आपका सिर्फ क्या बच गया, यहाँ 8 और यहाँ 2, तो 8 - 2, तो ये सॉल्व करके हमारा कितना हो गया, 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आ गया आपका VC। इसी तरह से VD यानी डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। वो वैल्यूज़ हमने रख दी, ठीक है, एक
आपने क्या रखा यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम के वजह से और दूसरा -2 माइक्रोकूलम की वजह से। दूरियां यहाँ पर आपको चेंज करनी है, 1.8 हो गई, 1.2 हो गई, आप देख लीजिए आपका फिगर में भी दूरी मेंशन्ड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो कॉमन है हमने बाहर ले लिया और अंदर हमारे पास क्या होगा 10 - 10, यानी क्योंकि ये सेंटर में आ गया, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो 10 - 10 इज 0 हो गया, तो VD पे पोटेंशियल 0 हो गया। अब अगला पॉइंट वो कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें कार्य का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हमें दोनों पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिए, VC और VD के मान निकाल लिए, और वहाँ पर Q0 हमें दे रखा है 0.2 माइक्रोकूलम। तो इस वैल्यू को रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रख के हमको इसे सॉल्व कर देना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल। क्लियर? तो ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और ले लेते हैं छोटी सी प्रॉब्लम, जो ये कहती है कि दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम से 2 × 10⁻³ मीटर पर है। तो ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। यानी यहाँ पर भी हमें 2-3 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सवाल बहुत सरल है, डाइपोल मोमेंट पे आधारित है, और आपको अब पीछे की जो प्रॉब्लम थी उसी तरह की प्रॉब्लम है। आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने हैं और फार्मूला यूज़ करके आपको वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो जैसे कि हमने डाइपोल बनाया है, हमने E निकालना है, तो हम सबसे पहले आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2R। इसका वैल्यूज़ रख दिया तो ये 3 × 2 = 6 हो गया, सॉल्व कर दिया तो 6 × 10⁻⁹ कूलम पर मीटर हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फॉर्मूला पता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ रख दी, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आ गया 250 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से निरक्षीय स्थिति में हमें पता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V हमेशा 0 होता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल हो जाती है। तो V1 - V2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो V जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर डाइपोल को 90 डिग्री घुमा देंगे तो अक्षीय स्थिति में हमारे पास क्या वैद्युत द्विध्रुव को जब हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या तीव्रता होगी और क्या विभव होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फार्मूला है हमारे पास, एक्सियल पोजीशन में 1/4πε2P/r³ होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज रख देंगे सीधा सीधा, क्योंकि P हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो ये हमारे पास हो गया 500 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से विभव निकालेंगे तो फार्मूला हमें पता है, ये 1/4πε0P/r² होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो गई। अब अगर आपको और भी अच्छे से न्यूमेरिकल करने हैं, आपको और डीप में स्टडी करनी है, आजकल आपके पास समय है, तो आप swayam.gov.in पर भी कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर फिजिक्स के ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आप एनरोल हो जाइए और डायरेक्ट भी आपको वहाँ पर फ्री में कोर्स मिल रहे हैं, आप करिए, अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगले सेशन में हम गॉस थ्योरम पर बातचीत करेंगे।